इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13 लिखा है, देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह यानी बदन व्यभिचार के लिए नहीं, वरन ये प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। वचन 14, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, एक बदन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वचन 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप इंसान करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के खिलाफ पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, फिर से सुने, अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यह वचन में एक खूबसूरत स्टेटमेंट है कि विश्वासी का जो बदन, जो शरीर है, वो मसीह के साथ मिला हुआ है। तो अगर हमारा बदन, शरीर मसीह के साथ मिला हुआ है, तो कैसे ये बदन फिर पाप के साथ भी मिला हुआ हो सकता है? लेकिन जब ये संत पौलुस खत लिख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, तो कुरिन्थियों की जो चर्च था, उस चर्च के विश्वासी जो उस वक्त मंदिर था एफ्रोडाइट का, उसके साथ जाकर उस मंदिर में वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, मतलब वो एक आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे। और ये आज हमारी पीढ़ी से भी कहीं कम नहीं है, हमारी पीढ़ी आज उनसे कहीं ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर आत्मिक जो व्यभिचार वो तो है ही, जहां पर हम खुदा के अलावा कई और चीजों के पीछे भी भाग रहे हैं, शारीरिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ आज बहुत सारे विश्वासी और स्पेशली जो जवान भाई बहन है, वो चर्च में आते हैं, चर्च आने का दावा करते हैं, विश्वासी अपने आप को कहते हैं, वो मसीही के कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में फोर्निकेशन है, अडल्टरी है, व्यभिचार है, और ऐसे कई सेक्सुअल पाप हैं। और कई यंग भाई बहन इस गुनाह का हिस्सा है बिना ये जाने कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। अब यहाँ ये जो वचन हम पढ़कर आए, इस वचन में संत पौलुस एक स्टेटमेंट ये भी कह रहे हैं, और वो कहते हैं वचन 16 में कि क्या तुम नहीं जानते, ध्यान दें इस वचन के ऊपर, क्या तुम नहीं जानते कि जो वैश्या से संगति करता है, उसके साथ जो मिलता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, वह उसके साथ एक बदन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि दोनों एक तन होंगे। तो ध्यान से सुने मेरे भाइयों बहनों, जब एक लड़का या एक लड़की जब एक तन होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी आंखें देख सकती हैं, इससे भी कहीं ज्यादा कुछ गहरा असल में आत्मिक दुनिया में हो रहा होता है। हमारी आत्माएं एक हो जाती हैं। वो आत्माएं जब एक हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा नतीजा इसका निकलकर बाहर आता है, जो कि हाँ, शारीरिक तौर पर या संसारिक तौर पर तो हमें देखने को मिलेगा ही उसका रिजल्ट, साथ ही साथ इसका जो आत्मिक नतीजा है वो बहुत ही भयंकर है, जिसके लिए खुदा ने हमें सावधान किया है। बार बार बहुत सारे वचन हैं जो इस सेक्सुअल इमोरैलिटी के खिलाफ बात करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैरिज के खिलाफ या मैरिज के पहले अगर कोई इंसान संबंध बनाता है, तो ये बहुत ही भयंकर है, क्योंकि खुदा ने ये जो एक्सपीरियंस है ये एक इंसान के लिए दिया है, हस्बैंड और वाइफ के लिए, और दोनों एक होंगे। वचन में लिखा है कि ये दोनों एक होंगे। कौन? हस्बैंड और वाइफ। लेकिन आज हमारी दुनिया में क्यों इतनी निराशा, क्यों इतने सोरो, क्यों इतने डाइवोर्स, क्यों इतने सुसाइड हैं? क्योंकि इंसान एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से उठकर तीसरी जगह जाता है, और उसकी जिंदगी में कोई संतुष्टि नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो उस जगह से सेटिस्फेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए खुदा ने उसे बनाया नहीं है, या जो चीज है, जो बात प्रभु के पर्पस से या प्रभु के प्लान के खिलाफ है, विरुद्ध में है। और जितना ज्यादा आप इस गुनाह में गिरते जाएंगे,
कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो ये गुनाह जो है, ये थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि आपको आनंद दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा निकल कर आएगा। इसका जो नतीजा आपके शरीर के लिए भी और आपकी आत्मा के लिए भी बहुत ही भयंकर निकल कर आएगा। एंड यू नो इट। आप सोसाइटी में जानते हैं कि ये सब गुनाहों के कारण कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितनी फैमिलीज उजड़ रही हैं, कितने कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, ये एक गुनाह के कारण। और आज की हमारी जो सोसाइटी है या आज की हमारी जो पीढ़ी है, इसमें ये जो सेक्सुअल सिन है ये बहुत ही भयंकर है। जो व्यभिचार का पाप है ये बहुत ही ज्यादा रेस पकड़े हुए है, क्योंकि शैतान ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है। और ये टारगेट हुआ कैसे है? क्योंकि शैतान ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाकर लोगों के सामने खड़ी कर दी है। ऐसे ऐसे जोक सामने आते हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस को तुच्छ जानकर मैरिज के बाहर जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। मूवीज भी ऐसी आ रही है जहां पर हस्बैंड और बीवी और उसके पति के जो रिलेशंस होते हैं, उनके बीच में जो प्यार होना चाहिए उसे बोरिंग बताया जाता है। उसे ऐसा बताया जाता है कि तुम्हें तो शादी करनी नहीं चाहिए, शादी एक बड़ी गंदी बात है, बड़ी गलत बात है। तो इस कारण अब आप शादी के बाहर जाकर यस यू कैन गो एनीवेयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आप शादी के बाहर जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज, इन सब का रिजल्ट वही है जो मैंने अभी कहा कि परिवार बर्बाद हो रहे हैं, निराशा आ रही है, तलाक हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। कितने केसेस दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक शादीशुदा औरत अपने बच्चे को धोखा देकर, अपने हस्बैंड को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। कितने ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक लड़का या एक इंसान जो मर्द है वो अपनी बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर किसी और दूसरी औरत के साथ भाग जाता है और पीछे जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, उन्हें सफर करना पड़ता है। दे सफर अ लॉट। उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का, परेशानियों का, चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आत्मिक दुनिया में उनका ये जो गुनाह है, क्योंकि वो परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और दूसरी बात वो व्यभिचार कर रहे हैं जिसके खिलाफ खुदा का वचन है, जिसके खिलाफ परमेश्वर है, जो परमेश्वर की योजना के बाहर चीज है, फिर इसका नतीजा भी उनके सामने आएगा। और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आने वाली दुनिया में भी इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो जब ये वचन 16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि कोई वैश्या से संगति करता है, जो भी कोई इंसान, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। तो यहाँ पर यह वचन हमें इस सच्चाई के बारे में बता रहा है कि जब दो बदन एक होते हैं तो दो आत्माएं भी एक हो जाती हैं। और जब दो आत्माएं एक हो जाती है तो आप आत्मिक दुनिया में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम दो नहीं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। और आज के जमाने में ये जो आत्माओं का एक हो जाना है, पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ ये हो रहा है, और कितने लोगों के आत्मिक श्राप जो हैं वो इंसान इकट्ठे कर रहा है। क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जिस इंसान के साथ आप एक हुए हैं, पहले कौन कौन इंसान उसके साथ एक हो चुका है। तो जितने उसके कर्सेस होंगे, जितनी उसकी बीमारियां होंगी, जितने उसके शैतान होंगे उसके अंदर, वो सब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने साथ। ये एक ऐसी आत्मिक बीमारी है जो उस इंसान से ट्रांसफर होकर आपकी जिंदगी में भी आएगी, क्योंकि आप उसके साथ एक हो चुके हो। मतलब कि ये ऐसे है कि जैसे शुगर जब पानी में घुल जाती है तो आप उसे अलग नहीं कर सकते हो, वो पानी के साथ जुड़ गई, पानी में मिल गई। इसी तरह से जब कोई इंसान शारीरिक तौर पर किसी इंसान के साथ एक हो जाता है, जैसे ये वचन कह रहा है, तो वो आत्मिक जिंदगी में भी उसके साथ एक हो जाता है। लेकिन दुख की बात आज ये है कि हमारा जो समाज है वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। वो सेक्सुअल इमोरैलिटी को, वो व्यभिचार को और शादी से पहले संबंध बनाने को नॉर्मलाइज कर रहा है कि ये सब नॉर्मल है, ये ओके है, आप ऐसा कर सकते हैं। सोसाइटी इस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि आप जितना चाहे, जैसे चाहे लाइफ पार्टनर्स या सेक्सुअल पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये ऐसे है जैसे कपड़ों को बदलना आज के जमाने में हो चुका है। लेकिन जिन लोगों की शैतान ने समझ को, बुद्धि को ऐसा कर दिया है, वो लोग इसके कॉन्सिक्वेंस से या इसके नतीजे से बहुत ज्यादा अनजान है, वो इसकी सजा से अनजान है।
ओके, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि जब एक लड़का या एक लड़की एक होते हैं, एक बदन हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ शारीरिक अनुभव ही नहीं है, वरन एक आत्मिक अनुभव भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि हम लोग आसानी से इस पॉइंट को समझ जाएं। एक औरत, मान लीजिए एक औरत जो कि सुबह 9 बजे ड्यूटी पर अपनी जॉब के ऊपर जाती है और शाम 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है, और ये जो औरत है अपना बहुत सारा समय ऑफिस में व्यतीत करती है, और तकरीबन एक वीक या एक हफ्ते के 40 घंटे उसके ऑफिस में ही गुजरते हैं, और ऑफिस में उसका एक क्लोज दोस्त है या उसके साथ काम करने वाला कोई कोलीग है जिसके वो साथ है, जिसके साथ वो काम करती है। तो काफी लंबे समय से ये एक दूसरे के साथ है, बहुत सारा वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगर किसी कोलीग की पार्टी होती है तो वो पार्टी में वहां पर जाते हैं, बर्थडे एक इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम उनका एक ही साथ गुजरता है, तो वो एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा होता है ऑफिस में। ओके, अब बड़े लंबे सालों के बाद मान लीजिए कि उस इंसान की